नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां इंदौर के राजवाड़ा में आज पहली बार कैबिनेट की विशेष बैठक होने जा रही है, जो लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की स्मृति में आयोजित की जा रही है। ये पहली मौका है जब प्रदेश सरकार की बैठक राजवाड़ा में हो रही है। राजवाड़ा को परंपरा और आधुनिकता के संगम से सजाया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रीगण देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ बैठक की शुरुआत करेंगे। बैठक में सुशासन, जन कल्याण और विकास योजनाओं पर मंथन होगा। मेहमानों के स्वागत के लिए मालवी संस्कृति के अनुरूप पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे। वहीं देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर जीवन और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने राजवाड़ा के संरक्षण के लिए 11 करोड़ 21 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की, जिसमें भूमि पूजन आज प्रस्तावित है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीधा आप ही के पास आते हुए, राजवाड़ा में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर पहली बार इंदौर में, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, देवी अहिल्याबाई के सम्मान में ये कैबिनेट की बैठक है। क्या कुछ खास आज इस बैठक में देखने को मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देवी अहिल्याबाई है, इंदौर की शासिका थी, होलकर वंश की, उनकी 300वीं जयंती है, जिसको धूमधाम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मना रही है। आज से जो कार्यक्रम शुरू होंगे वो 31 मई तक चलेंगे। आज ही चूंकि अहिल्याबाई की जयंती है, आज ही उनकी शादी की सालगिरह है, और जिस राजवाड़ा में कैबिनेट हो रही है, उस राजवाड़ा का निर्माण जिन मल्लाराव होलकर ने कराया था, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो एक तरह से तीनों को नमन करने का अवसर है। राज्य सरकार अपनी चलिए, मनोज जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई तकनीकी समस्या, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में सुशासन और जन कल्याण पर चर्चा होने वाली है। इंदौर की राजवाड़ा में पहली बार ये कैबिनेट बैठक हो रही है। पारंपरिक व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। पट्टियों और गद्दों पर जो तमाम मंत्रीगण हैं वो बैठेंगे, और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कैबिनेट की बैठक की। और आज कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपको बताया कि जन कल्याण को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, सुशासन को लेकर बैठक में चर्चा होगी, और देवी अहिल्याबाई के सम्मान में ये कैबिनेट की बैठक है, इसीलिए ऐतिहासिक निर्णय भी लिया जा सकता है। और चलिए, मनोज वर्मा जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। ये स्मिता, जो ऋषिका, जो अहिल्याबाई की ख्याति रही है, लोक माता के रूप में उनको पूजा जाता है आज भी। सशक्तिकरण की एक वो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, क्योंकि जिस दौर में अंग्रेजों की बात करें, यूरोप या पश्चिम के देशों में जब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस दौर में रानी अहिल्याबाई ने इंदौर जैसे बड़े राज्य की कमान संभाली और देश दुनिया में अपने कामों की अमिट छाप छोड़ी। चाहे वो बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, पुनरुद्धार हो, घाटों का निर्माण हो, आप जनता की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण हो, ऐसे तमाम सारे काम उन्होंने किए जो आज भी याद रखे जाते हैं। जो कुछ साल पहले जो हमने देखा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसी कॉरिडोर में अहिल्याबाई की एक प्रतिमा भी लगाई गई है, क्योंकि अहिल्याबाई ने अपने राजकाज के समय कई ख्यात मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिन्हें अंग्रेजों ने या जो आक्रांता थे विदेशी, जिन्होंने लिए। और ऐसी किदवंती है कि उन्होंने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा था कि जिन्होंने राजकाज में बाधा पहुंचाई। तो राजकाज में लीन रहने के बाद भी, एक राजमाता होने के बाद भी, वो एक साध्वी की तरह उन्होंने जीवन जिया। तो एक तरह से जो उनके अमिट काम है, 300 साल बाद भी इस देश दुनिया में उनके नाम की ख्याति है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। कल ही अहिल्याबाई के जीवन पर आयोजित एक नाटक का मंचन किया गया था, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और तमाम कैबिनेट के सदस्यों ने देखा। देर रात में सारे कैबिनेट के सदस्य राजवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मालवी व्यंजनों का लुत्फ उठाया।
और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के कई सारे सहयोगी जो वन्य प्राणी संग्रहालय जू है इंदौर का, वहां पहुंचे और जानवरों को दाना दिया, चारा खिलाया। महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं जिसमें खासतौर से इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और आसपास के जो जिले हैं, जैसे इंदौर के पास देवास है, उज्जैन है, धार है, भोपाल की हम बात करें विदिशा है, रायसेन है, राजगढ़ का ब्यावरा तक इसको बढ़ाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो शहरी सुविधा है वो आसपास के ग्रामीण इलाकों को मिले, शहर का एक जैसा विस्तार हो और भविष्य के मद्देनजर रखते हुए अगले 50 साल बाद प्रदेश की स्थिति क्या होगी उसको ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही 2047 जब आजादी के 200 साल पूरे होंगे उस समय मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए, इसको लेकर डॉक्यूमेंट विजन भी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ओंकारेश्वर में जो संग्रहालय बनाया जा रहा है शंकराचार्य का, अद्वैत संग्रहालय, 250 करोड़ रुपए का बजट पास करने की बात की जा रही है। जी ऋषिका। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बताया, देखिए जैसे कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि जल कल्याण और सुशासन से जुड़ी हुई कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ऐसे आयोजनों से पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इसी के साथ क्योंकि जल कल्याण को लेकर ये जो बैठक है वो होने जा रही है, इस बैठक में क्या मालवा क्षेत्र को भी कोई विशेष लाभ होने की संभावना है? देखिए, जैसे मैंने बताया मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात है, वो तो मालवा में इंदौर का जो बड़ा हिस्सा देवास, उज्जैन, धार हिस्सा बन जाएगा, तो उसका डेवलपमेंट की बात होगी, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी जिससे मालवा को लाभ होगा। इसके साथ ही जो ओंकारेश्वर की जो मैंने बताया है कि उसके लिए बजट पास किया जाएगा, तो चूंकि ओंकारेश्वर में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो सिंगस के पहले इस काम को पूरा किया जाएगा। तो उसका फायदा ये होगा कि जो बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सिंगस में पहुंचेंगे उज्जैन, उनमें से ज्यादातर ओंकारेश्वर भी जाते हैं, वहां पर उनको एक नई जो उन्होंने अपनी कह सकते एक बड़ा हिस्सा उन्होंने वहाँ बिताया था शंकराचार्य ने। वहीं कहा जाता है कि मंडन मिश्रा के साथ उनका साक्षात्कार हुआ था और उसके बाद ये शंकराचार्य के रूप में उनकी ख्याति हुई थी, तो उसका भी एक तरह से डेवलपमेंट होगा। इसके साथ ही जो देवास इंदौर के रोडों का चौड़ीकरण है और तमाम सारे काम है, उनको भी कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, तो कुल मिलाकर उसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसी का बिल्कुल मनोज, फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है, ऐतिहासिक इसीलिए भी क्योंकि राजवाड़ा में पहली बार कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर कार्यक्रम कल से शुरू हो चुके हैं, 31 मई तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजवाड़ा में पहली बार तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस तरह की जो बैठक है पहले महेश्वर में भी हो चुकी है और ऐतिहासिक स्थलों पर ये बैठक इसीलिए भी क्योंकि इसका संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ता है, हमारे पर्यटन पर विशेष प्रभाव पड़ता है और इसी लिहाज से ये बैठक होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक के जरिए लिए जाते हैं।